बाथरूम में अभी दादू। हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। कैसे आप सब भाइयों अच्छे होंगे एंड हैप्पी दशहरा। आज है दशहरा। हाँ अब दादू जाएंगे अभी। आज है दशहरा और देखो ये भी सुबह सुबह उठ चुका है। उठ जाता है 6:30 पौने 7 बजे तक मेरे साथ। तो यहाँ पापा का लगा रही हूँ नाश्ता अपने बापू का। पापा जी को खिला दिया है, ससुर जी को। पापा जा रहे हैं बुकिंग पे और अभी जैकेट निकाल के देती हूँ बिकॉज ऑफ जा रहे हैं 2 धाम। तो ऊपर ठंड हो चुकी है पहाड़ों में, तो नाश्ता लगा देती हूँ उनका। मैं ले देती हूँ। लो देखो ये बैठ गया कंच का जिम में। बापू हैं, बापू जा रहे हैं। इनको जैकेट निकाल देती हूँ, पहले चाय दे देती हूँ। आज फिर दशहरे की पूजा करनी है। शर्मा जी उठेंगे रावण लेके। रावण के लिए वो आता है ना, गोबर लेके आएंगे क्योंकि हमारे यहाँ रावण बनाया जाता है इसलिए। सिद्धू पिया गया चाय? चाय चाय काहे? ब्रेड चाय ब्रेड। कल तो प्रसाद मिल गया था जाते जाते। आज भी तो मिल गया। गाइस प्रसाद ग्रैंड करवा रही हूँ, ठीक है? कल नीनों ने खाया था, आज प्रसाद दे रही हूँ उनको मैं। पापा भी जा रहे हैं, फटाफट उनकी जैकेट निकालती हूँ, फिर मिलती हूँ ब्रेक के बाद। परफ्यूम लेके जाओ, बदबू आती होगी। मेरा परफ्यूम लेके जाओ, बदबू आती होगी। आजा। सुबह सुबह मिल गया लक्ष्मी मेला घूमने के लिए। बापू देके जा रहे हैं हमें, देख लो शुक्र है कुछ तो आया। सही बात है। दामाद के भी दे रहे, देखो कह रहे मेला घूम के आना शाम को दशहरे के। ये 500 इनके, 500 मेरे। सुबह सुबह हो गई हमारी बोनी। आज का थंबनेल मिल गया। दशहरे के दिन सुबह सुबह लक्ष्मी जी आई हाथ पे। तो पिताजी भी जा रहे हैं, ससुर जी चले गए हैं। ये देखो ब्लॉग बस सारा उड़ाओगे। कैसे दिख रहा वो देख। बोलने लगा आधा बोलेगा। दूध की है, आपकी है, दूध की है। हमको भी आना जाना होता है। हमको भी आना जाना होता है, अभी भी लगाना होता है। सिद्धू बोल रहा है अभी बनाएगा रावण। इसमें नहीं बनाना, मैं घरवाली ने उसमें दूंगी ड्राइंग में, उसे रख दो। हाँ तो गाइस चलो इन्हें भी विदा करते हैं। ससुर जी भी चले गए, पापा भी जा रहे काम पे। हमें थोड़ी देर सोऊंगी, नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। ये तो रावण देख भी आया रात को। आया पापा 2 बजे, कह रहे मैं तो रावण देख भी आया। जला के भी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले खड़े होते हैं। गाय के गोबर से बनेगा रावण हमारे घर। तो आज मम्मी तो मुझे तदा करने के देगी, मम्मी ने करे ना। ब्लॉग में देख लेना ना। अब सोएंगे दोनों, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आज सुबह सुबह पूरी थंबनेल भी मिली आज मुझे, दामाद और मेरे। तो गाइस यहाँ पापा जी भी चले गए थे और ससुर जी भी चले गए थे। तो दोनों के जाने के बाद मैं और सिद्धू सो गए थे। उसके बाद शर्मा जी आए थे हमें उठाने। तो जब शर्मा जी आए उठाने तो उसके बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई में, क्योंकि शर्मा जी फिर गोबर वगैरह लेने जाते रावण बनाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करी। मैंने कहा साफ़ सफाई करते हैं टाइम से। तो उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई यहाँ पर घर पर। चुका है क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली। अब जा रही हूँ सिद्धार्थ के लिए नाश्ता बनाने। उसके बाद जाऊँगी नहाने। नहा के तैयार होती हूँ, सूट वगैरह देखती हूँ क्या पहनती हूँ। उसके बाद मैं रावण और शर्मा जी जाएंगे मार्केट, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लाएंगे। फिर एक भैया इनके शर्मा जी हैं, वो भी उनसे लेके आएंगे गोबर। फिर रावण बनाएंगे घर में पूजा के लिए। तो पूजा होगी, पापा भी आज जल्दी आ जाएंगे मेरे ससुर जी। तो उसके बाद हम लोग पूजा में बैठेंगे। सिद्धार्थ को भी नहला धुला के तैयार करती हूँ। बाकी का प्रोसेसर आप लोग में देख ही लोगे, है ना? अब व्लॉग अपलोड हो गया गाइस मेरा, जिसने नहीं देखा तो जाके देख लें। दुर्गाष्टमी ब्लॉग मेरा। साफ़ सफाई क्लीनिंग निपटाने के बाद आ गई थी सिद्धार्थ के लिए नाश्ता बनाने। सब्ज़ी बनी हुई थी बट मुझे पराठे बनाने थे, क्योंकि वो क्या उठते ही ना उसे भूख बहुत लगती है सुबह सुबह। तो उठते ही बोलता है मम्मी भूख दे दो। और यहाँ मैं हंस रही थी, पता है क्या हुआ था? दूध वाला आया था। तो दूध वाला मतलब नीचे माता जी रहती है ना, तो उनका दूध था। तो दूध वाले ने इसे दूध दिया सिद्धू को। तो इसने कुछ बोला माता जी का दूध, पता नहीं समथिंग कुछ ऐसा बोला। तो मुझे हंसी आ रही थी। इस नाश्ता बन गया मेरा, इधर चाय बना रही हूँ और शर्मा जी कर रहे हैं पीछे पूजा। और जब तक शर्मा जी जाएंगे गोबर वगैरह लेने जाएंगे गाय का, तब तक मैं क्या करूँगी, नहा के आऊँगी। नहा के रेडी होने के बाद बनानी है आज खाने में
लौकी का रायता, आलू गोभी की सब्जी एंड उड़द की दाल बनेगी सफ़ेद वाली, तो वो बनाऊंगी क्योंकि उस दिन भोग लगता है, कहते हैं ना राम जी आए थे, तो इसलिए उनके वेलकम के लिए जंग जीत के आए थे, तो इसलिए ये चीज़ बनाई जाती है। और रोटी बनेगी आज, पूरी वगैरह नहीं बनेगी। आज दो बका रावण बनेगा। हाँ हाँ दाम देते माटी का हुए थे वो दामन हाँ मारना चाहते थे वो। हाँ, रावण को मारना चाहते थे राम जी, है ना। हाँ, देखा गाइस, पता है सिद्धार्थ को। नामी का दाम देते वो मार देते दामन को। हाँ, तो इसलिए नामी का दाम देते मुंह को मारना माला चाहते था। थे। हाँ। इनके वो सबको प्रदान करते थे क्योंकि उनको डराना चाहिए। सीता जी का हरण करा था रावण जी ने। हाँ। ये आएंगे तब तक मैं नहा के रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, ठीक है। बता ही दिया क्या बनेगा, वो सब बनाऊंगी, तो वो पूजा कर लेते हैं। इतने में सिद्धार्थ को नाश्ता दे देती हूँ, भूख लग रही है उसको, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं, मैं नहा के रेडी होके ही मैं मिलूंगी। यहाँ हो गया हमारा छोटा पंडित तैयार, सामने देखो, ये पंडित जी हमारे तैयार हो गए हैं, और ये बड़े पंडित भी तैयार है। कपड़े बाद में बदलेंगे, खड़े हो वहीं, ये कपड़े बाद में बदलेंगे। अभी वो गोबर ले आए हैं, गोबर बनाएंगे, तो रावण बनाएंगे। हाँ, मैं दत्ते का बनाऊंगा। और इसको सिद्धार्थ को मैंने कर दिया रेडी, बस कपड़े गंदे मत करना, ठीक है। ठीक है। अब थंबनेल के लिए फोटो ले रही हूँ। ये है हमारा छोटा पंडित घर का। मेरा खूब मन करता है इसे उड़ाऊं, पहनाऊं, अच्छे से रखूं, पर ये ना कर देता है कपड़े खराब, लेकिन वैसे तो केयर करता है मेरी तरह। पर मुझे इसे उड़ाने पहनाने का बहुत शौक है, अच्छे से रखो इसको। एक ही है भगवान की दया से, लेकिन अच्छे से इसे रखने का मेरा मन करता है। मैं दत्ते का बनाऊंगा। गत्ते का रावण बनाओगे? हाँ। ठीक है, अभी लेके आएगा ये लाडो को ऊपर, उसके बाद ये लाडो के साथ गत्ते का रावण बनाएगा, है ना। हाँ। ठीक है। दादो भी बोलेगी ये कौन सा दावा बता रहा है तू? दत्ते का। चलो बोलो, मिलता हूँ। बाद में मिलता, बाय। गाइस आ गई हूँ मैं, नहा के रेडी शेडी हो गई हूँ, और इधर बैठ गए हैं ये लोग भी रावण बनाने। तैयारियां चल रही है, पन्नी वही है नीचे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस सोच रही बाद में ना कान के चेंज करूँ। कैसा लग रहा है? हेयर वॉश किया है मैंने, कैसा लगा मेरा आज का लुक? थोड़े से करूँगी कान के टॉप्स चेंज, मैचिंग के पहनूंगी, ब्लू कलर का तो नहीं कुछ ऐसी है ड्रेस, जो कि कुर्ता एंड प्लाजो है, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड कपड़ा है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई है, मैं कहा रेड अच्छी नहीं लगेगी इस पर, है ना। बाकी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। तो यह है मेरा कुछ फुल लुक ऐसा। और मुझे पता नहीं क्यों आजकल ना मुझे ढीले ढाले कपड़ों की आदत हो गई, तो कितना लूज है, और मुझे ऐसे ही लूज कपड़े ना पसंद आ रहे हैं आजकल, आई डोंट नो क्यों, बट अच्छे लग रहे हैं मुझे लूज ना। वैसे भी अब मैक्सिमम लोग ना लूज ही कपड़े पहनते हैं, फिटिंग का कोई नहीं पहनता, सो इसलिए ऐसे लग रहे हैं कपड़े। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खाना बनाना है। दाल उबल गई है, सब्जी काटती हूँ, फटाफट से करती हूँ, क्योंकि पापा भी 3 साढ़े 3 आ जाएंगे, तब तक पूजा भी हमारी हो जाएगी, और पापा भी आके माथा टेक लेंगे और खाना खा लेंगे। आज दही और लड्डू का भोग लगेगा, मतलब प्रसाद लगेगा। हाँ, यहाँ मैं फिर से आ गई किचन में सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, दाल बनानी थी, तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी वगैरह कट करी। गैस सूट कितना प्यारा लग रहा है ना, कलर मतलब अच्छा, मतलब ऑनलाइन मंगाया था ये सूट मैंने, और रियली बहुत मतलब कलर बहुत अच्छा लग रहा है, जम रहा है कलर, और कपड़ा भी इसका इतना सॉफ्ट है ना, और खुला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसके साथ प्लाजो था, रियली मज़ा आ गया सूट में। मैं तो अब देखा ना गौर से, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था सूट, सबने तारीफ़ की है। तो गाइस खाना बन के रेडी हो गया है। इधर बन गई आलू गोभी की सब्जी, इधर हाई मिट्टू से की बन रही है, इधर दाल बन चुकी है, इधर चढ़ गए हैं चावल। रायता बना के मैंने रख दिया फ्रिज में, लौकी का रायता। खाली अब रह गई है रोटी, इधर सब्जी तैयार हो रही है, पापा आते हैं तब तक खाना रेडी हो जाएगा। और ऐसी बनाई मैंने, और इधर गाइस मैंने रावण बनाया, मतलब शर्मा जी ने रावण बनाया है। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। इस बार हमारे रावण की क्वांटिटी कम हो गई, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई। गाय ने गोबर कम दिया गाइज। जहाँ से हम गोबर लाते हैं ना, तो उनके पास भी गोबर नहीं था, तो इतना ही मिला, तो शर्मा जी ने उसके अकॉर्डिंग इतना ही बना दिया। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ शर्मा जी कर रहे थे पूजा की तैयारी शुरू, क्योंकि विजयदशमी थी, दशहरे की पूजा होती है हमारे यहाँ, अच्छे से की जाती है रावण वगैरह बना के। तो यहाँ पूजा स्टार्ट कर रहे थे वो, तो यहाँ साथ ही साथ पापा जी भी आ गए थे। तो
पापा जी ने भी जो पेन वैन कॉपी वगैरह नोटबुक वगैरह रखी जाती है, पेन रखे जाते हैं, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ना वो सब रखे जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था, रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था। तो इसलिए ना नोटबुक वगैरह पेन वगैरह पेंसिल वगैरह ये सब रावण को रखे जाते हैं रावण के पास। तो उसमें पापा कलावा वगैरह बांध रहे थे। उधर शर्मा जी ने अपनी आधी तैयारी कर दी थी पूजा की। तो फिर तो ये हमारे घर में ना मतलब आदमी लोग करते हैं इस पूजा को। तो बस ये वही पूजा कर रहे थे दोनों पापा और ये बैठ के शर्मा जी। उसके बाद यहाँ सबको कलावे वगैरह बांधे। शर्मा जी ने सिद्धू के बांधे, फिर पापा जी को बांधा। तो मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट वगैरह कर रही थी। मैं कहा मैं बैक कैमरे में क्यों हूँ, मैं फ्रंट में आ जाती हूँ। तो मैं भी फ्रंट कैमरे में आ गई थी। फिर यहाँ पापा ने शर्मा जी के कलावा बांधा, उसके बाद मेरे बांधा था शायद पापा ने, हाँ पापा ने ही बांधा था, हाँ फिर टीका वगैरह लगाया था। तो यहाँ पापा ने इनके कलावा बांध दिया था। उसके बाद पापा बांधेंगे मेरे कलावा। अब मैं थोड़ा सा साइड में हूँ क्योंकि स्पेस कम हो गया था ना इधर, तो ज़्यादा आ नहीं पा रहा था। तो उधर फिर पापा ने यहाँ मुझे कलावा बांधा और यहाँ फिर ये लोग एक दूसरे के टीका वगैरह करेंगे, टीका लगाएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे ही दशहरे की पूजा की जाती है घर पर हर साल, और ऐसे ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो खैर गोवर्धन का व्रत आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ शर्मा जी ने पापा के टीका लगाया, फिर मेरे लगाया। अब मेरे टीका हमेशा ना टेढ़ा ही लगाते हैं ये, तो वही मैं देख रही थी कैमरे में, का टीका टेढ़ा लगाया। फिर सिद्धार्थ की बारी है टीका लगाने की, और यहाँ पापा ने उनके टीका लगाया। तो बस यही था, और बाकी ज़्यादा बड़ी कुछ पूजा नहीं होती है, छोटी सी पूजा होती है। लड्डू और दही का प्रसाद चढ़ाया जाता है, बाकी खाना वगैरह जो होता है वही सब बनता है आज के दिन। क्योंकि राम जी आए थे तो राम जी के वेलकम के लिए ये सब खाना बनाया जाता है। यहाँ मैं भी फ्रंट कैमरे में आ गई थी, मैं कहा मैं भी बैठ जाती थोड़ा पूजा में साइड, उसके बाद खाना वाना ही बनाना था। तो यहाँ हम लोगों की पूजा हो गई थी स्टार्ट। तो फिर शर्मा जी ने सबको यहाँ दिया जलिया था। उसके बाद शर्मा जी ने सबको फूल वगैरह दिए थे चढ़ाने को। अब पूरा व्लॉग आपको वॉइस ओवर में ही देखने को मिल रहा है, आधे से ज़्यादा तो है ना, बट कोई ना, आप व्लॉग एंजॉय करो, व्लॉग को प्यार दिया करो, व्लॉग अच्छे लगते हैं तो बस यहाँ ये लोग पूजा कर रहे थे, मैं उठ के चली गई थी क्योंकि किचन में शायद दूध रखा था कैसे या कुछ था। तो मैं व्लॉग शूट कर रही थी इनका, हाँ मैंने कहा तुम लोग पूजा करो। तो नहीं बैठी तो हूँ यार, मैं मुझे खुद को ही नहीं पता चल रहा कभी दिख रही हूँ कभी नहीं दिख रही हूँ ना, इस वजह से। तो या फिर शर्मा जी और उन्हें हम सब ने पूरा छोटा सा परिवार है हमारा। पापा गए हुए थे 2 धाम चले गए थे, तो हम ही लोग थे फैमिली के। तो बस अब 4 जने फैमिली में हैं, तो चारों जनों ने हमने पूजा करी। यहाँ फूल वगैरह चढ़ाए थे, रावण को हाथ वगैरह जोड़े थे। कोई भूल चूक कोई हो तो भैया माफ़ करना। तो बस ये थी हमारी छोटी सी पूजा। यहाँ हमारी पूजा हुई संपन्न। उसके बाद पापा जी ने सबको, हाँ तो यहाँ ये जो हमारे यहाँ हरियाली होती है ना, हरियाली, तो ये हरियाली भी रावण को चढ़ाई जाती है। पहले घर पे चढ़ाई जाती है, उसके बाद ये दशहरे के दिन रावण को चढ़ाई जाती है। उसके बाद ये नौरतें होती है ना, जो नौरतें गंगा जी में सहलाई जाती है। अब कल हम लोग गंगा जी जाएंगे, तब ये नौरतें लेके गंगा जी में सहलाई जाएंगी। तो यहाँ शर्मा जी और पापा मतलब दही लड्डू का भोग लगा रहे थे। तो उसके बाद सबको ये प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। पहले यहाँ भोग लगेगा इसका, दही और लड्डू का। हमारे ऐसे होता है दशहरे वाले दिन दही और लड्डू, तो वही पापा वहाँ चढ़ा रहे थे। उसके बाद पापा ने सबको प्रसाद में दिया था दही और लड्डू का प्रसाद। अरे यहाँ सब हो गया था, चढ़ा दिया था। तो उसके बाद सब ने यहाँ माथा टेका, पहले पापा ने, फिर सिद्धू औरों ने, फिर इन्होंने, कि भाई कोई भूल चूक हुई हो तो भगवान माफ़ करना। रावण महाराज जी की जय हो। रावण जी सबसे बड़े विद्वानी थे हमारे यहाँ, माना जाता है। और भैया चला दे बाबा में हाथ जोड़ दे, हाथ जोड़, माथा टेक दो, माथा टेक लो। माथा ऊपर करा दो। इधर कान पे, हाँ इधर मेहंदी थी, इधर वाले कान इधर मेहंदी थी, मेहंदी बहुत पे। आते ये ले। मैंने भी लगाया है इधर हाथों में, मुझे हाथों में। पैर छुओ दीदी के, हाँ पैर छुओ। अब तुम दीदी के कान पे रखो। मेले क्या मेले, होता है, ये सगान है, कान में रखे ना। कान पे रखते ना। की काम आती होते हैं। हाँ बता तेरे को हमें 1 रुपया देना, हमें बड़े नोट हमें 1 मिलेंगे। रुपया देना। नहीं हमें 1 रुपया दो, हमें 1 रुपया अरे दो। पकड़ ना हमें 1 रुपया दो। एक सिक्का दो, लक्ष्मी वही होती है, हमें 1 रुपया दो। दादू दो आई नो मुझे
बाबू का गोबर नहीं मिला। गोबर नहीं मिला। हाँ ये मेरे को तो खजाना चाहिए सिर्फ एक मिलेगा, जिसे मैं अपने पास संभाल के रखूंगा। ये पहलेगा ये अरे 1 रुपया चाहिए मुझे। अरे यार मैं दे रहा हूँ पापा ना। 1 रुपया चाहिए बस। तो गाइस मिल गए मेले के लिए पैसे हमें। मेला देखने जाएंगे शाम को। सुबह भी मिले और अब भी मिल गए। सबसे ज्यादा पैसा मैंने लिया करोड़ों की संपत्ति, जिंदगी भर की पूंजी। ये नोट के फटी में क्या तो लक्ष्मी है हमारे हाथ में। ना भी दिखा दे पूजा हो गई हम लोगों की, बस खाने वाने का भूख कोई नहीं, लगाएंगे। आप पहुंचाना, खाना लगाऊंगी, सब्जी बन रही है अभी तो। रात को जाएंगे आप। रुकिएगा अब दगा नहीं होती है ना बस यदि आती है दावा में आज खोलने के बाद अच्छा ये इधर हमने बनाया छोड़ दो नहीं। अभी तो हमने बनाया। हमेशा दिवाली पे, होली पे अगर बड़े बुजुर्ग जो पैसा देते हैं ना उसको कभी खर्च नहीं। लो प्रसाद लो। लो प्रसाद दो। ये देगा। लाडू का भी दो। वो लाडू को देगा नहीं मैं। मलाई नहीं है, वो दही है, दही लड्डू खाते हैं। प्रसाद होता है, ऐसे ही खाते हैं क्या? अच्छा लगता है तो खाने में। दही के साथ, तुम मत नहीं ऐसे खाना ले बेटे। दही ये के दे साथ दो लड्डू ना होता है। ये दे पहली पूजा हो गई हमारी, दही और लड्डू का भोग भी लग गया, प्रसाद का घर है। मम्मी बस फटाफट से खाना देती हूँ पापा मैं को। तो बनाऊं रोटी बनाती हूँ, खाना भी ऑलमोस्ट इधर सब। पूजा संपन्न होने के बाद आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, तो रोटी मैंने बना दी थी, शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने थाली लगाई, थाली लगाने के बाद मैंने भोग लगाना था रावण को, तो वहाँ मैंने भोग लगाया। तो यहाँ सब जो भी मैंने बनाया था वो सब मैंने थाली में लगाया। घी बूरे का भोग भी लगता है, वो भी लगाया। उसके बाद मैं लेके गई थाली वहाँ भोग लगाने के लिए। भोग लगाने मैंने माथा टेका था। उसके बाद पापा को मैंने खाना दिया था, अपने ससुर जी को। तो यहाँ पे मैं घी और बूरा देना भूल गई थी, तो पापा को घी और बूरा दे रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ घी और बूरा शौक से खाया भी जाता है और आज के दिन खाते भी है। तो यहाँ फिर मैंने वो भोग लगाने के बाद पापा का खाना लगाया। बाकी हम लोगों ने तो सुबह नाश्ता कर लिया था जल्दी, तो फिर पापा रह गए थे, तो पापा के लिए फिर मैंने खाना वगैरह दिया मैंने पापा को। यहाँ पूजा भी हो गई हमारी, खाना भी खिला दिया पापा को, भोग भी लगा दिया। दही और मतलब लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है, और जो खाना मैंने बनाया था पूरा मैंने भोग लगा दिया था। और घी का और पूरी का लगाया जाता है, वो भी मैंने लगा दिया था। फिर पापा को भी मैंने जो मतलब ब्राह्मण को थाली लगा के मैंने पापा को दे दिया था वो खाना, तो बस भोग लगा दिया। और क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो इसीलिए रावण दहन किया जाता है। कहते हैं ना रावण मरा नहीं था, रावण को मारा गया था, है ना। राम ने तो सिर्फ धनुष चलाया था, लेकिन उसका मरवाया किसने था, विभीषण ने। तो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो इसलिए ये कहावत रखी गई थी कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि विभीषण ने ही घर का भेद फाड़ दिया था कि इसके मतलब नाभि पे वार करना रावण के, तो ये आ रही हो, ये रावण मर जाएगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं घर वालों से मतलब बाहर वालों को एक बार आप छोड़ दो, ठीक है, लेकिन घर वाले कहते हैं ना घर की भेदी लंका घर वाले ही ढाते हैं। विश्वासघात आपके साथ जो करेगा वो घर वाला ही करेगा, बाहर वाला बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहावत इसलिए सच होती है, और हम तो क्या ही बताएं, भुक्त भोगी बैठे हुए हैं अपनों पे विश्वास कर करके। बट कोई ना, माता रानी सब, मेरी माता रानी मेरी माता रानी सब देख रही है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। किसी का बुरा कभी करा नहीं है, किसी का बुरा कभी सोचा नहीं है, और जिसने हमारा बुरा करा हमने बस झोली ऐसे फैला दी है, सब झोली में हमारी, बस माता रानी सब देख रही है। टचवुड। बस अब जाएंगे शाम को हम लोग मेला घूमने, मेला घूम के आएंगे। मेले के सुबह पैसे मिले थे, अभी पापा ने भी पैसे दे दिए मेरे को, ससुर जी ने, ये रहे। तो अब पैसे मतलब मेले में मैं, अब पता है औरतों का या लड़कियों का, अपने पैसे सेव कर लेंगी, है ना, और पतिदेव के पैसे उड़ाएंगी। मैं भी ऐसी करती हूँ। मैं अपने हाँ, मुझे अपने बाल करवाने ना आगे, तो पैसे जोड़ने पड़ेंगे ना मुझे अपने, है ना। तो इसलिए फिर आगे करवा चौथ भी आ रहा है, फेशियल वेशियल है, थ्रेड वगैरह सब करवाना है यार। 20 तारीख का कह रहे हैं करवा चौथ है, तो देखो आगे मैं 2-4 रील्स बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं मेले में, मिलेंगे अब शाम को सीधा। रेडी मेले में जाने के लिए, परफ्यूम लगा के 2 बार लगाई। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे मेले में, और मेले में देखो ये है हमारा रावण। और लाइटिंग इतनी कम थी ना इस बार, पता नहीं क्या करा मेले कमेटी वालों ने, लेकिन लाइटिंग का ना मतलब एक तो रावण पे लाइट लगा दी, और फोटो वगैरह खींच रहे तो लाइट मुंह पे पड़ रही है, फोटो क्लियर आ रही ना, रावण ही क्लियर दिख रहा। और मतलब ना काफ़ी मतलब अंधेरा सा था इस बार मेले पे ना, और उतना मतलब भीड़ भी नहीं थी, मतलब क्राउड तो बहुत था लेकिन उस हिसाब से नहीं था जैसे मतलब हर साल होता है। और यहाँ पे फिर हम लोग ग्राउंड के पास खड़े हो गए थे, जो युद्ध वगैरह होते हैं ग्राउंड में ना, जो ये रावण वगैरह बने हुए होते हैं, रोल करते हैं, तो वो ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे। तो यहाँ हम लोग देखने के लिए खड़े हो गए थे। यहाँ क्रैकर्स वगैरह फूट रहे थे, पता है क्रैकर्स तो मेरे मुँह के पास गिरने से बचा, पता है
मतलब गिर ही गया था ऑलमोस्ट, होठ के पास मेरे बच गई पर मैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ मेला देख रहे थे। मेले में कुछ था तो था नहीं खास, लेकिन क्या करें, शौक है अपना अपना देखने का। और यहाँ सिद्धार्थ अपने पापा के कंधे में बैठ के देख रहा था। असली मज़ा यही होता है ना, बाप के कंधे में बैठ के मेला घूमने का जो मज़ा है ना, वो टच वुड कहीं नहीं है। और यहाँ सिद्धार्थ के ऊपर देख रहे हो व्लॉगिंग चल रही थी, कह रहा फ़ोन दे दो मैं भी यहाँ व्लॉग बनाऊँगा। तो सिद्धार्थ भी यहाँ व्लॉग बना रहा था, इधर मैं अपने फ़ोन से व्लॉग शूट कर रही थी। ये थे रावण और रावण का भाई। और यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा था ना। हाँ, इस टाइम पे ना पटाखा आया था मेरे पास, मतलब गिर गया था, बच गई मैं। तो या फिर मैंने ग्राउंड में थोड़ा बहुत शूट करा, या राम वगैरह जो थे सब, मतलब प्रोग्राम चल रहे थे ग्राउंड में, तो वही सब हम लोग देख रहे थे। भीड़ काफ़ी होती है हमारे इधर भी। और जहाँ मतलब हमारा घर है ना, उधर का एरिया में रावण बहुत लेट जलता है। मतलब ये है कि 8:30 पौने 9 तो बज ही जाते हैं जलते जलते, तो बाकी जगहों के जल्दी जल जाते हैं। तो इधर मैंने कहा यार थोड़ा बहुत अपने आप को भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि इतने अच्छे जो लग रहे थे आज हम, है ना। तो ब्लू कलर है ना मेरा फेवरेट है, ब्लू ब्लैक रेड एंड पिंक कलर मेरा फेवरेट है, वाइट। तो बस थोड़ा बहुत बीच बीच में अपने आप को भी शूट कर रहे थे। उधर यहाँ देखो पूरी सेनापति आ गई थी, तो यहाँ सब शूट कर रही थी मैं थोड़ा थोड़ा जूम कर करके। और मैंने वॉइस ओवर ही दिया है, क्योंकि इतने बाजा बज रहे थे ना यहाँ, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वॉइस ओवर कर देते हैं। बाकी बीच बीच में दे देंगे आपको ओरिजिनल वॉइस भी हम। फिर हम लोगों ने देखा, थोड़ी देर हम लोग खड़े रहे, देखते रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आ रहे थे सब, राउंड काट रहे थे, बेचारे थक जाते हैं रोल करते करते अपना, इतने भारी भारी मुकुट ड्रेसअप वगैरह करके, मेकअप करके, है ना। तो वही सब हम देख रहे थे। अच्छे लगते हैं वैसे तो, कलरफुल रंग बिरंगे से सब। तो यहाँ हम लोग मेला देख के चले गए थे। उसके बाद सिद्धार्थ ने की ढेर सारी शॉपिंग, जो कि मैंने इस व्लॉग में शूट नहीं किया है, वो व्लॉग आपको देखने को मिले। सिद्धार्थ ने क्या क्या मेले से लिया है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा सब कुछ एक ही व्लॉग में डाल दूँगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, है ना। सो इसलिए सिद्धार्थ ने अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी लिया है कि मम्मी ये उसके लिए ले लो, उसके लिए ले लो। मैंने कहा कोई नहीं, जो लेना है लो। ये दिन देखो बार बार नहीं आता है, ठीक है, हर साल में एक बार आता है। तो जो बच्चों को पसंद है दिला दिया करो, इन्हीं के लिए तो हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, है ना। तो मुझे भी हमेशा यही रहता है कि नहीं, उसे बेस्ट चीज़ दिलाओ, जिस पे हाथ रखा है वो चीज़ दिलाओ। तो हमेशा से ही रहता है। लास्ट में कह रहा मम्मी लाइट रह गया, मैं भूत बन के डराऊँगा दादू को। तो फिर हम लेता भी मेरी पसंद से ही है, खैर वो उसकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। या मैं इसको दिखा रही थी ये पहन के, तो ये दे रहा था मम्मी ये ले लो, भूत वाला लेना है मुझे, भूत वाला ले लो। तो दादू को डरा रहा था यहाँ। गाइस मेले से आ गए और अब यहाँ खा रहे हैं हम लोग इडली। लाइट वाला सीन मांग रहा है, क्या तुमको भूख लगूंगा? आप डर जाओगे ना? क्वालिटी ढूंढते हैं, क्वालिटी। अब लाइव आऊंगी मास्क बैठ के। यहाँ सिद्धार्थ को मैं इडली खिला रही थी, और सिद्धार्थ को ना सिद्धार्थ का क्लासमेट मिल गया था, तो कह रहा था मम्मी ये मेरा दोस्त है। और एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की, सिद्धार्थ को मैंने सुबह समझाया था कि सिद्धार्थ कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, तो उसने पता पूरे मेले में जब भी खाया ना, तो उसने हैंकी जेब से निकाल के और ऐसे लगा लिया था, जिससे कि कपड़े गंदे ना हो। कह रहा मम्मी मैं हैंकी लाया था ना, हैंकी ऐसे लगा लो, मेरी टी शर्ट नहीं गंदी होगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गाइस मेला ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए थे अपने एरिया में, जहाँ की हम लोग ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं। तो यहाँ सिद्धार्थ के लिए शर्मा जी कर रहे थे पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो पिज़्ज़ा लिया था सिद्धार्थ के लिए, कह रहा था पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो पिज़्ज़ा लिया। शर्मा जी ने अपने लिए पाव भाजी ली, मेरे लिए चाउमीन ली। पापा से यहाँ शर्मा जी पूछ रहे थे पापा टिक्की लोगे या पापड़ी चाट लोगे, तो पापा ने कहा टिक्की ले लूँगा, पापड़ी चाट अब कहाँ मिलेगी, क्योंकि जिसकी पापा खाते हैं ना प्रजापति वाले की, तो उस टाइम शायद दिखे नहीं या मेले के टाइम पर होंगे नहीं, तो इसीलिए टिक्की ली थी। और यहाँ मैं कर रही थी व्लॉग शूट, अगेन फ्रंट कैमरा, क्यों पीछे खड़े रहे। तो यहाँ सिद्धार्थ ने मुझे हैंकी दिया संभाल लेकर, मैंने कहा इसमें नोजी डाल दूँ, तो कह रहा नहीं मेरा है वो। पिज़्ज़ा करवा रहे हैं हम लोग, पिज़्ज़ा वगैरह पैक, और चाउमीन और पाव भाजी वगैरह जो भी खाने पीने का सामान वो पैक करवा रहे हैं। मेले से इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ अच्छा नहीं होता है ना, हो रहा है, तो हम लोग इधर से ही लेते हैं हमेशा, जब भी आते हैं मेला खाली घूमने आते हैं, लेते हैं हम लोग इधर से ही हैं। वहाँ खाली हमने इडली खाई थी, इडली टेस्ट अच्छा था। बाकी हम अपना एरिया में यहीं आते हैं हमेशा, सब लेने खाने पीने का फास्ट फूड वगैरह यही से लेने आते हैं। बाकी मिलते घर जाके, अब सीधा हम यहाँ से सीधा घर जाएंगे। जा रही फटाफट से रोटी बनाने, तो रोटी बना के मिलते हैं। और ये नहीं अभी नहीं, अभी मैं निकालूंगी।
फटाफट से जाओ फ्रिज में अपनी चाय पानी बनाती हूँ निकालो। और चाय के साथ अपनी चाउमीन खाएंगे। चाउमीन लाए हैं, पाव भाजी लाए हैं, और क्या लाए, पिज़्ज़ा लाए हैं, पापा अपने लिए टिक्की लाए हैं। तिद्दू ने लिया है। खाना पीना हो गया, मेले से आके फटाफट मैंने रोटियां बनाई, खाना बनाया। खाना तो सब बना हुआ ही था दिन का, लेकिन बस रोटियां बनाई आके मैंने। अब सिद्धार्थ ने पिज़्ज़ा विज़ा खाया, और खाना तो उसे चाहिए ही चाहिए, चाहे बाहर का से जितना भी खिला लो, घर का खाना वो खाता ही खाता है। तो बस हमने भी चाउमीन वगैरह, चाउमीन हम रात को खाएंगे, अभी खाई नहीं है। खाना खा लिया है, लेकिन चाउमीन रात को सोने से पहले खाएंगे, क्योंकि इन्हें भी चाहिए होती है ना रात को कुछ ना कुछ खाने को, तो रात को खाएंगे। पाव भाजी इन्होंने सुबह के लिए रख दी ना, पाव भाजी सुबह के लिए रख दी, कह रहे हैवी हो जाएगा इसलिए, क्योंकि दिन का खाना भी था, फिर वो वेस्ट जाता, तो खाना वगैरह सबने खाया। और बस अच्छा लगा। अब मेले में इतना क्लाउड था ना, तो ढंग से, और पता है एक तो लाइटिंग की प्रॉब्लम थी इस बार, पता नहीं क्या इधर लाइटिंग वगैरह नहीं थी ढंग से हमारी तरफ ना मेले में, जहाँ हम हर साल जाते हैं, तो थोड़ा लाइटिंग का भी इशू था, तो इसलिए ब्लॉग ना प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई है। और फिर भीड़ इतनी, क्लाउड इतना था, इसलिए तो बस ठीक है, जैसा ब्लॉग बन गया वो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग आपको वॉइस ओवर में ही मिलेगा। 7 बजे हम लोग गए थे, हमारे इधर का ही रावण सबसे लेट फूकता है। तो बस फाइनली हो गई है, बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई है, और दशहरा भी निकल ही गया। अब देखते हैं, अब काय की तैयारी करनी है, करवा चौथ है, फिर हो ही है। अब तो त्योहार ही त्योहार है ना, पर 9 दिन सफाई है 9 हाँ, दिवाली की साफ सफाइयाँ चलेंगी, तो अब हर पति बनेगा स्वीपर, दिखाऊँ मैं नहीं तो साफ सफाइयाँ चलेंगी दिवाली की, उसमें बिजी हो जाएंगे। बस ये है कि पहले करवा चौथ और हो ही निपटाएंगे। कल से थोड़ा, कल से परसों से घर का रेनोवेशन धीरे थोड़ा बहुत जो हमने मतलब डेकोरेशन छोटे वगैरह, ब्लॉक बना के रख देंगे, इकट्ठे एक में गिर के दे देंगे। डेकोरेशन वगैरह करनी है, वो करेंगे ब्लॉग आपको। और गाइस ब्लॉग आपको, मेरी जो ब्लॉग है ना, वो 2 दिन में 3 दिन में मिला करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डालूंगी, पहले बता दूं मैं, वरना मैसेज आएंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, इसलिए तो रेगुलर मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे। 2 दिन में 3 दिन में मेरे ब्लॉग आया करेंगे, सो सर्च मार के मत देखना, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं विराम। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड हैप्पी दशहरा अगेन। सो बाय बाय।